Assalamualaikum to everyone. I hope you all are doing well and welcome to again in our YouTube channel, The Career Ready. And in the previous session में we have done the introductory lecture, जिसमें हमने बताया है कि किस किस subjects पे हम sessions और videos upload किए जाएंगे in the future में. So जिसमें मेंशन किए बहुत सारे सब्जेक्ट साइंस के रिगार्डिंग, बायोलॉजी के रिगार्डिंग, कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेंगे वीडियोस एंड साइड बाय साइड आपको फार्माकोलॉजी के रिगार्डिंग भी वीडियोस देखने को मिलेंगी. एंड टुडेज आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. द फर्स्ट वीडियो I am going to discuss that is transferation. Transferation is very interesting topic जो कि हर स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा एंड आल्सो फार्मिंग कम्युनिटी के लिए भी हेल्पफुल होगा. सो ट्रांसफरेशन चूंकि हमने एलिमेंट्री क्लास में सुना ही है ट्रांसफरेशन के बारे में, आज हम देखेंगे ट्रांसफरेशन होता क्या है, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये क्यों होता है, प्लांट्स ट्रांसफरेशन क्यों परफॉर्म करती है, और ट्रांसफरेशन का बेसिक रीजन क्या है. So let me explain and let me show you about transpiration. So what is transpiration? So transpiration की बात करें को प्लांट को ट्रांसपिरेशन की बात करें तो प्लांट में जो होता है आपको पता ही होगा, प्लांट में दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम. क्योंकि प्लांट में जो कि रूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम का काम होता है टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल and then the water move up to the plant cells. Root system की ये root system is responsible for the absorption of water and minerals. दूसरा है शूट सिस्टम जो कि इसमें शूट सिस्टम में पड़ता है फ्लावर्स स्टेम वगैरह, लीव्स, दैट इज शूट सिस्टम. सो ट्रांसपिरेशन है होता क्या है जो कि आज हमारा टुडे जो कि आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपिरेशन. ये होता क्या है ट्रांसपिरेशन आज हम देखेंगे. ट्रांसपिरेशन इज नथिंग, इट इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट्स. क्योंकि ट्रांसपिरेशन के बगैर एक प्लांट जिंदा नहीं रह सकता है. जिस तरह एक बेसिक लाइफ प्रोसेस है लिविंग थिंग्स में, जैसे कि न्यूट्रिशन की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें, इसी तरह प्लांट आल्सो परफॉर्म बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जिसका हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स, एंड विदाउट ट्रांसपिरेशन प्लांट कांट सर्वाइव, प्लांट कांट सस्टेन देयर लाइफ ऑन दिस प्लेनेट. ट्रांसपिरेशन जरूरी है. इनडायरेक्टली हम बोले तो ट्रांसपिरेशन हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से ही एक प्लांट एब्जॉर्ब वाटर करता है. अगर एक प्लांट को 150 मीटर तक पानी पहुंचाना होता है तो वो किस माध्यम से पहुंचता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन के जरिए से वाटर मूव्स अप टू द प्लांट सेल्स. So transpiration is a basic process, essential, very essential process. So let me explain transpiration. Transpiration की बात करें तो transpiration is a process, or you can say it is a process of loss of excess water from the aerial parts of plant. In the form of vapors. जिसका हम बुखारात कहते हैं. यानी ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है. इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट्स which occurs in the plant kingdom, जो कि लॉस ऑफ एक्सेस वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. वाटर लॉस होता है, प्लांट्स लॉस वाटर करता है टू द सराउंडिंग्स, टू द एनवायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, जिसको हम बुखारात के शक्ल में वो लॉस करता है. यानी फ्रॉम द एरियल पार्ट्स की बात करें तो इसमें पड़ता है एरियल पार्ट्स में स्टेम, लीव्स,
fruits, etc. सो इन एरियल पार्ट्स की बात करें तो इसमें होता है फ्रूट्स, होता है जो जो शूट सिस्टम में इंक्लूड होता है, लीव्स होते हैं, स्टेम होते हैं. These are aerial parts of the plant. So transpiration is nothing, it is the basically loss of water vapors, excess water, excess, क्योंकि प्लांट ट्रांसपिरेशन क्या होता है, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर करता है फ्रॉम द सॉइल. सॉइल जो डायनेमिक बॉडी है, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है. सो वो कहाँ जाता है, इतना वाटर कहाँ जाता है, प्लांट ट्रांसपिरेशन को जरूरत क्यों पड़ती है. सो ट्रांसपिरेशन सिंपली डेफिनेशन अगर हम समझे, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज स्टेम, लीव्स और फ्रूट्स. ट्रांसपिरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बोला है ट्रांसपिरेशन एक बेसिक लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के माध्यम से ही वाटर एब्जॉर्ब होता है बाय रूट्स एंड मूव अप टू द प्लांट सेल्स. जो क्योंकि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपिरेशन अगर हम कंपेयर करें ट्रांसफरिंग इवापोरेशन के से कंपेयर करें, सो बोथ आर लुक सिमिलर बट दे आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट. ट्रांसपिरेशन भी लॉस ऑफ वाटर वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इवापोरेशन इज आल्सो इन द लॉस ऑफ वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. लेकिन ट्रांसपिरेशन इवापोरेशन टोटली डिफरेंट, वो मैं बता दूंगा इन द इन लेक्चर में, आगे मैं बता दूंगा वो डिफरेंस क्या है. सो ट्रांसपिरेशन आप ये याद रखिएगा, ट्रांसपिरेशन करता क्यों है, इसका बेसिक फंडा क्या है ट्रांसपिरेशन का. प्लांट ट्रांसपिरेशन इसलिए करता है क्योंकि इसको जरूरत पड़ती है वाटर की. मैक्सिमम वाटर लॉस होता है टू द सराउंडिंग्स, टू द इन्वायरमेंट्स, बिकॉज प्लांट को ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होती है, ओनली टू 5% आर नीडेड. प्लांट को जरूरत पड़ता है ओनली 5% फॉर द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स. सो ट्रांसपिरेशन, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी इविल. ट्रांसपिरेशन को हम कहते हैं कभी कभार ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी इविल. इविल मीन्स बुराई, यानी ट्रांसपिरेशन इसे इज ए नेसेसरी इविल क्यों कहते हैं हम इसको. ट्रांसपिरेशन जरूरी है क्योंकि विदाउट ट्रांसपिरेशन प्लांट जिंदा नहीं रह सकता है. विदाउट ट्रांसपिरेशन प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है. विदाउट ट्रांसपिरेशन वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी विदाउट ट्रांसपिरेशन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से वाटर मिलता है, वाटर मिनरल्स मिलते हैं. सो जो कि वाटर अवेलेबल होता है ओनली इन द सॉइल. सो जो कि which comes into the plant, which only absorbed by the root cells by a process of transpiration, is a necessary क्यों है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन नेसेसरी इसलिए है क्योंकि प्लांट को वाटर की जरूरत पड़ती है. ऑल्दो प्लांट को बहुत ही कम वाटर जरूरत पड़ती है, लेकिन जरूरत तो पड़ती है इसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में. सो दूसरी बात, ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए ट्रांसपिरेशन जरूरी है. वो टेम्परेचर, क्योंकि प्लांट में बहुत ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन जरूरी है. टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ट्रांसपिरेशन जरूरी है प्लांट को. और वन मोर थिंग नेसेसरी क्यों है, ट्रांसपिरेशन में ये इट ब्रिंग्स कूलिंग प्रोसेस ऑफ द प्लांट, यानी एक प्लांट को कूल करता है समर सीजन में. जैसे इस टाइम सीजन चल रहा है जून जुलाई, बहुत ही गर्मी का सीजन चल रहा है. तो इस टाइम ट्रांसपिरेशन बहुत ही ज्यादा होती है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ टेम्परेचर का फैक्टर है. क्योंकि ट्रांसपिरेशन ब्रिंग्स कूलिंग प्रोसेसेस, जिसको हम कहते हैं इवापोरेशन. ट्रांसपिरेशन से एक इवापोरेशन अराइज यहाँ पे भी होता है लीफ में, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से कूलिंग प्रोसेस ब्रिंग्स कूलिंग, प्लांट को कूल करता है, जिसकी वजह से प्लांट बर्न नहीं होता है, जलता नहीं है गर्मी में. सो इवन इसलिए है क्योंकि प्लांट मैक्सिमम पर वाटर लॉस करता है टू द सराउंडिंग्स, यानी 98
96% वाटर लॉस करता है टू द सराउंडिंग्स, यानी 95 to 98% वाटर लॉस करता है टू द सराउंडिंग्स। दैट इज वाई इसके ये इसीलिए इविल है कि वाटर ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि जिसकी वजह से डेथ ऑफ प्लांट भी आ सकता है कभी कभार, और डेथ ऑफ सॉइल भी आल्सो ऑकर्स। सो बट ओनली 5% ये रिटेन करता है, 5% ये रिटेन करता है फॉर द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्योंकि ट्रांसपिरेशन हमने देखा है, ट्रांसपिरेशन एलिमेंट्री क्लासेस में स्टूडेंट ने देखा है। फार्मिंग कम्युनिटी जो भी है जिसको पता नहीं है ट्रांसपिरेशन के बारे में, ये प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करता है कैसे करते हैं, ये वाटर वेपर्स कैसे होते हैं लीव्स उन पे, ये वेट कैसे होता है प्लांट्स। सो क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो भी प्लांट किंगडम से ऑल परफॉर्मेंस ट्रांसपिरेशन, चाहे वो लोअर प्लांट्स हो चाहे हायर प्लांट्स हो, ऑल परफॉर्मेंस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हमने बोला है इट इज नथिंग, इट इज अ बेसिक एसेंशियल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फिजिकल एडाप्टेशन। ये एक अनअवॉइडेबल प्रोसेस है, ये एक वी कैन सी एसेंशियल जरूरी प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ एक्सेस वाटर होता है टू द सराउंडिंग्स and from the aerial parts of the plant in the form of water vapors, बुखारात की शक्ल में आप खारिज निकलता है to the surroundings, इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं।